और जहां तक बात रही इस बात की कि तुम चीख चीख के लोगों को इकट्ठा कर लोगी, तो कर लो, हमारा तो काम हो जाएगा ना। क्योंकि तेरे पागल होने के मेरे लाल मेरी शहजादी कागजात तो दानिश ने पहले से बनाए हुए हैं और उस पे मोहर लगाएगा तेरा ये चीखना चिल्लाना, तेरा पागलपन, और हम सबको बता देंगे कि रानिया बाप के सदमे से पागल हो गई। मैं उसे इस घर में अपनी बहू बनाकर इसलिए लेकर आ रही हूँ कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, तुम्हारे गुस्से को बर्दाश्त करती है, वरना तुम्हारा और उसका मैच बनता ही नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब वो आपको पसंद नहीं है तो उसे क्यों इस घर की बहू बनाना चाहती है? तुमने आज तक अपने औलाद के लिए कुछ किया है? कभी कुछ अच्छा सोचा है? और तुमने जो किया है तो रानिया के हिस्से की खुशियां छीन कर सना की झोली में डालने के लिए तुम्हें एहसास है कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने। 13 साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। फिर ठीक है, तुम चलो हमारा साथ, फिर हम देखते हैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वास्ते आता है कि नहीं, या फिर सिर्फ तुम्हारा अक्ल में वफा का भूत सवार है। क्या बोलता है खान? तुम क्या चाहता है? बादल, बादल चाहता है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारा भाई गुलाब खान की मौत को सुन के। कौन बोल रहा है? मैं बादल खान। बादल खान, हमारा बात सुनो तुम। सरकार उसी का होता है जो कुर्सी पे होता है, और तुम कुर्सी पर है। लेकिन हमें भी तो ऊपर जवाब देना होता है। आओ काना, ऊपर जवाब देने का वास्ते मरना जरूरी है। गुलाब खान से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, हमको लगता है खैर नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताओ। तुम जहां भी है अपना हिफाजत करो। गुलाब खान का फोन पे हमारा बादल से बात हुआ है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लाला, लाला छोड़ दो हमको, हम मार देगा इसको। पागल हो गए हो तुम क्या? हाँ, पागल हो गया है। और वो आदमी जिसने बादल को देखा भी है, हम मार देगा उसको। चलो आपको। फाइज, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं नुक्ते जोड़ती जा रही हूँ और तस्वीर बनती जा रही है।
मम्मी प्लीज़ कुछ भी कहने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जान लें कि मेरी जज्बात, मेरी सोच बहुत पाक और साफ है। वो आज भी अपने पुराने, अपने साबिका मंगेतर से मिल रही है। फाइज के बढ़ते कदम देखकर तुम्हारी नीयत में खोट आ गया था। तुम जानती थी फाइज तुम्हारा हाथ थामने में रत्ती बराबर तामुल नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर आके मेरी बीवी से इस तरह बात करो? तुम्हारी बीवी ये बहुत बाद में बनी थी। मुझसे वफा और मोहब्बत के वादे बहुत पुराने हैं। कहो तो सबूत दिखा दूं तुम्हें। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। तुम एक झूठे इंसान हो। झूठे ही नहीं बल्कि झूठी मोहब्बत भी कर लेते हो। अरुण! आवाज नीची। तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत का नाटक किया, अम्मी से झूठी माफी मांगी और अब अपनी बेटी के लिए जान कुर्बान करोगे तुम। यकीनन ये भी झूठ बोल रहे हो तुम। धोखेबाज तो तुम्हारी बेटी है जिसने इस प्रॉपर्टी के लिए ये सारा खेल खेला। लेकिन भाभी बस कर दो। अब कहने या करने के लिए तुम्हारे पास और तुम्हारी बेटी के पास कुछ नहीं बचा। तुम और तुम्हारी बेटी अब इस घर से निकल जाओ। ये लोग कह रहे हैं कि हम यहां से चले जाएं। कौन कह रहा है ये सब? शाइस्ता भाभी। ये जो मक्कारी और फरेब का रूप धार रखा था ना आप लोगों ने, उस पर से पर्दा हट चुका है। बस बंद करो अपनी ये बकवास। तुम हमें धोखेबाज कह रही हो? बहस करने की जरूरत नहीं है अरूज, तुम इस घर से चली जाओ, बात को बढ़ाओ मत। बात तो आप लोग बढ़ा चुके हैं, अब तो बात खत्म होगी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू